नमस्कार दोस्तों, मैं केशवराज पांडे एक बार फिर आपके सामने एक गंभीर विषय को लेकर आया हूं। कुछ बताऊं उससे पहले आपको मैं अपनी तरफ से ये साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा यहाँ इरादा सनसनी फैलाना नहीं बल्कि आपको आगाह करना है। इस बार का विषय आपकी खान पान से जुड़ा हुआ है। आप जब होटल में नॉनवेज खाने जाते हैं तो आप फिश बिरयानी, फिश करी, फिश कबाब जैसे डिशेस मंगाते ही होंगे। कभी आपने सोचा है जो मंगाया है क्या वही परोसा है या फिर कुछ और? ये जानकारी हमें एक आम दर्शक ने आप लोगों को अलर्ट करने के लिए दी है। जो बात हमें पता चली थी उसकी हमने सच्चाई भी पता लगाई है। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसकी सारी बारीकियों से अवगत भी कराऊंगा। ये मामला फिश से ही जुड़ा है। इसके पालने और बेचने पर प्रतिबंध भी है। ऐसा क्यों है उससे पहले उस फिश के बारे में आप जान लीजिए। ये जो मछली आप देख रहे हैं, इस मछली का नाम है मांगुर। ये दो तरह की होती है, एक भारतीय मांगुर तो दूसरी थाई मांगुर। थाई मांगुर को भारत सरकार ने पिछले 1.5 साल पहले प्रतिबंधित किया है। ये बाजार में ना बेची जा सकती है और ना इसका पालन किया जा सकता है। ये मछली सेहत के लिए नुकसानदायक है, ऐसा दावा किया जाता है। ऐसा क्यों, ये सबसे ज्यादा मछली कारोबारी ही बता सकते हैं। मांगुर मछली जो है ये थाईलैंड का एक प्रजाति है और इसकी परिभाषा बोले तो ये कैट फिश है ये। और ये जो है इस प्रकार की प्रजाति है ये कि जिस भी आसपास की जो मछलियां होती हैं जो उनको खा जाती है महीने की। और इसकी क्षमता खाने की इतनी है कि कुछ भी डाल दो इसके लिए खाने के अंदर, वो किसी भी चीज को इसकी डाइट बंद नहीं होती। महीने एक तरह से ये ऐसी मछली है कि सबसे ज्यादा महीने के दूसरी मछलियों को नुकसान पहुंचाने वाली मछली है। देखा आपने, ये मछली कारोबारी मोहम्मद नासिर का दावा है। उन दावों का पर कई तरह के भ्रम है, यह भी हम नहीं कह रहे, ये मत्स्य विभाग के जिम्मेदार अफसर बता रहे हैं। उन्होंने मछली कारोबारी के उन दावों पर यह बोलकर पूरे मामले को इस तरह से हल्का बना दिया। इस प्रकार का मैंने आया था, पेपर्स वगैरह में न्यूज़ निकली थी, आई थी, लेकिन इस प्रकार की कोई रिसर्च आज तक सामने नहीं आई है कि किसी भी मछली को खाने से किसी व्यक्ति में कैंसर हो सकता है। ये पूर्णतः अफवाहें थी। इसका खंडन भी हम लोगों ने निकलवाया था, इनका खंडन भी निकला हुआ था। लेकिन ये मछली के खाने से किसी प्रकार का कैंसर होगा या किसी प्रकार की डिसीज होगी, इस प्रकार की कोई सूचनाएं हैं ना ही मतलब कोई रिपोर्ट्स हैं इस प्रकार की। आपने देखा यहाँ पर मांगुर को लेकर किस तरह के अलग दावे हैं। इन दावों को आप सुन लीजिए। इतना गतिरोध बना हुआ है, इसमें यकीन नहीं किया जा सकता। मांगुर मछली इसलिए बिक रही है कि कुछ उसका रेट कम होता है और जो गरीब लोग होते हैं, गुरबा लोग होते हैं, वो इसको पसंद कर लेते हैं इस वजह से। और जिंदा होती है ये, और ये पानी के बगैर भी बहुत काफी टाइम 24 घंटे ये जिंदा रहती है। इस वजह से लोगों को लगता है कि जिंदा मछली है, तो इसलिए उसको मांगुर को खरीद लेते हैं। इसका प्रोडक्शन जो है जी इस तरीके से होता है, जहां पर जितना भी जो वेस्टेज निकलता है, जो वेस्टेज मटेरियल है, आसपास गाय भैंसे कुत्ते बिल्ली ये सब मर जाते हैं, तो इनको ले जाकर उठा के उनके अंदर डाल दिया जाता है। और आसपास घोड़े से जो भी वेस्टेज निकलता है उसको उठा के वहां पे ले जाके तालाबों में डाल दिया जाता है। अब इसके जो क्लेरिस गैलीपेनियस के संबंध में जो कहा जाता था कि सर्वभक्षी मछली है, मतलब फीडिंग्स इसकी हैबिट जो है मांसाहारी मछली है, तो जो इसका प्रोडक्शन होता था तो छोटे मोटे जो मछलियाँ थी, समुद्र तालाब में मछलियाँ थी या पॉन्ड्स में जरबाइट्स में मछलियाँ हैं, उनका भक्षण कर लेती थी। शिकायत यहाँ तक की प्राप्त थी कि कभी कभी छोटे बच्चों को भी अटैक किया करती थी। इस कारण से इसको प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि जो फना है हमारा, जो वो डाइवर्सिटी है, उसको नष्ट करने के लिए ये इस पर हावी हो रही थी। जो तालाब में लोकल फना था हमारा, लोकल मछलियाँ थी, उनको खा जाती थी। इस कारण से इसको गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित किया हुआ है। इसके मतलब पूर्णतः वनिष्ठीकरण की ओर है ये मछली। ये प्रकार का किसी प्रकार के कल्चर पर, न कि संवर्धन पर, इसके ब्रीडिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है। मोहम्मद नासिर के अपने दावे हैं तो प्रभारी संयुक्त संचालक मत्स्य विभाग के अपने दावे, दोनों ही एक क्षेत्र के हैं और तर्क भी हैं। हालांकि हमारा ये विषय बिल्कुल नहीं है कि मांगुर की बीमारी का राज क्या है। हमारा विषय यह है कि वाकई प्रतिबंधित होने के बावजूद मांगुर भोपाल में कौन बेच रहा है। ये बिंदु पर जब हमने पड़ताल की तो हमें चौंका देने वाले तथ्य मिले। वही बात हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। हमने रिपोर्टर को 2 अलग अलग जगहों पर भेजा गया जहां पर खुलेआम मांगुर बेची जा रही है।
आपने भोपाल के ये दोनों सीन देख लिए होंगे, पहला तलैया इलाके का तो दूसरा दृश्य छोला क्षेत्र का है। इसके अलावा शहर के कई अन्य जगहों पर मांगुर धड़ल्ले से बेची जा रही है। प्रतिबंधित मांगुर जो बेची जा रही है वह कहीं आपकी थाली में तो नहीं है। इन मामलों को जांच करने वाले एजेंसियां, कलेक्टर, मत्स्य विभाग और पुलिस के अफसर कान में कपास डाले हुए हैं। नहीं तो हमसे ऐसा नहीं कहते, जबकि मछली कारोबारी कुछ अलग ही दावा कर रहे हैं। और इसको जो है मध्य प्रदेश के अंदर, आसपास पूरे इंडिया के अंदर पूरा प्रतिबंध है, मगर प्रतिबंध होने के बाद भी आसपास के क्षेत्रों के अंदर इसका पालन हो रहा है। और मैंने बहुत सारी इसके ऊपर लिखा, डायरेक्टर को भी लिखा, सीएम को भी लिखा और यहाँ के कलेक्टर को भी पत्र लिखा, मगर कुछ यहाँ के अधिकारी लेन देन करके उसको मायने के रफा दफा कर देते हैं। जहां पर भी छापा मारते हैं या कोई सी भी चीज करते हैं तो पैसे लेके और उस चीज को छोड़ देते हैं, जबकि प्रतिबंध है। इस प्रकार की मतलब हमारे प्रदेश में जहाँ भी जैसे जबलपुर जिले में डिवीजन में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसकी पूर्णतः अनिश्चीकरण की कार्रवाई हम लोगों ने की गई थी। तो इस प्रकार के जो क्लेरियस गैरीपिनियस है, इसका पूर्णतः प्रतिबंधित है। ये भारत सरकार ने रोक लगा रखी है। तो अपने प्रदेश में इस प्रकार का क्लेरियस गैरीपिनियस विभाग के द्वारा या फार्मर्स के द्वारा नहीं किया जा रहा है। अगर फिर भी किसी जिले में शिकायत प्राप्त होती है तो उसके लिए हम असिस्टेंट डायरेक्टर्स को, जो हमारी टीम्स हैं, वो जाती हैं, निरीक्षण करती हैं और उसकी विनिष्टीकरण की कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, ये पेशकश हमारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। जब ये एक जागरूक नागरिक हमको मदद करते हैं तब हम ये प्रयास कर पाते हैं। हमारी कोशिश को थोड़ा सा पढ़ दीजिए, इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करके लोगों को अलर्ट कीजिए। दोस्तों, अगली पेशकश थोड़ा राजनीतिक गलियारे से होगी। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए केस लिकर माफिया ने रकम बांटी थी और ये बताने वाले कौन से नेता हैं उसका खुलासा करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, मेरी तरफ से आपको नमस्कार।